मेरा नाम रोशन कुमार और आप लोग को हम मैथ्स में प्रॉब्लम कर रहे थे बेटा और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग। आज देखिए आपका स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। और आप लोग एक काम कीजिएगा, लगभग 26% लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो कृपया बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिन रात आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, कम से कम सब्सक्राइब तो करो भाई। और देखो हम लोग आगे इसके आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन को बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्वेश्चन है, फार्मूला सब याद रखना बेटा। और देखो हम लोग बनाते हैं। देखो क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। एक क्या है बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। इन सच दैट सी दिया इसको, बी को बेटा 90 डिग्री दिया है और एंगल ए इसको दिया है और क्या दिया है, BD परपेंडिकुलर AC। और क्या दिया बेटा, इसका नेमिंग किया थीटा और इसका क्या बेटा अल्फा और इसका क्या 12 और इसका क्या दिया 5 दिया, यही दिया। देखो हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ईजी है, हड़कना नहीं है, मजा आएगा। देखिएगा बाबू क्या कहता है, इन केसी सिन्हा का 47 नंबर क्वेश्चन है, चैप्टर 10.1। देखना, इन द गिवन फिगर ABC is a right angle triangle। क्या बेटा, ABC is a right angle triangle at B पे क्या है, ABC 90 डिग्री है एंड BD is perpendicular to AC है। तो बोलता है बेटा cos थीटा का वैल्यू, ओहो cos थीटा का वैल्यू, अरे राम अब क्या करें। फिर बोलता है cot अल्फा का वैल्यू, ओहो थीटा का वैल्यू बेटा नहीं तो तुमको CD का वैल्यू मालूम है और नहीं तो तुमको BD का वैल्यू मालूम है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, किसी भी हाल में बेटा BD का लेंथ निकालना, किसी भी हाल में क्या निकालना, BD का लेंथ। तो सबसे पहले AC का लेंथ निकालने का प्रयास करते हैं। अब देख बेटा ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये क्या है 12 है, तो क्या AC का लेंथ नहीं निकाल सकता हाइपोटेनस का क्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में बेटा, इन ट्रायंगल ABC में क्या लिख सकते हैं, AC जो क्या बेटा हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या बेटा प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर अब प्लस क्या बेटा 12 का स्क्वायर, कितना हो गया जी अंडर रूट 25 प्लस बराबर 44 से। हो देखो हिंदी मीडियम में 10वां तक पढ़े अगर कितना फायदा है ना, बराबर 44 से 73 69 से 14 96 से 15 से 225, एकदम मजा आ जाता है। अब देखिए क्या करिए बेटा, अंडर रूट 169, इसको देरी नहीं लगेगा, दाम पाइथागोरस ट्रिपलेट है बेटा, ये हो गया 13। ओहो ऐसा बात होता है, मतलब क्या हो गया बेटा AC का लेंथ क्या हो गया 13। लेकिन मेरे को चाहिए क्या बेटा BD, जब तक BD नहीं निकलेगा तो काम नहीं बनेगा। तो देखो हम करें तो क्या करें, अब समस्या है, बहुत तरह का समस्या है कि BD अब निकाले तो कैसे निकाले। तो देखो बेटा हम इजी से निकालते हैं, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। किसका एरिया निकालते हैं बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, AB को बेस मान के ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो देखना बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा ABC का एरिया निकालते हैं और हम AB को बेस मानते हैं और BC को हाइट मानते हैं। तो क्या हो गया बेटा 1/2 गुने आधार क्या बेटा AB, ओहो आधार क्या जी AB इनटू क्या बेटा BC क्या हो गया बाबू, BC हाइट हो गया बेटा। तो निकालिए 1/2 गुने AB क्या है 12 सेंटीमीटर इनटू हाइट क्या बेटा 5 सेंटीमीटर, 6 दूनी 12 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया बेटा इसका एरिया हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरा ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब बोला कि ये सर अब पागल और कौन महाराज एक एरिया कहाँ निकाले हैं जी। तो देखिए बेटा अगर जो AC को बेस मान के BD का लेंथ नहीं निकाल सकते क्या, क्योंकि एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट, इसको बेस मानेंगे इसको हाइट मानेंगे तो BD का क्या हो जाएगा लेंथ निकल जाएगा और हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बेटा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए करते हैं बेटा,
करते हैं नाउ। नाउ अगेन क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस बार बेटा एसी को बेस मानते हैं और बीडी को हाइट मान सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, 1/2 किसको मानते हैं, बेस। एसी को बेस मान लिया बेटा, एसी को बेस मान लिया। इनटू हाइट किसको माने बेटा, बीडी। और एरिया तो मेरा हम लोग का दिया हुआ है एबीसी का एरिया जी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले। इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 30। क्या हो गया बेटा 30। ओहो ऐसा बात है सर। तो देखिए बेटा 1/2 गुने एसी का लेंथ कितना बेटा 13 और गुने बीडी का लेंथ मेरे को मालूम नहीं है, तो क्या हो गया 30। अब क्या करेंगे बेटा 13 इंटू बीडी इज इक्वल टू क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर जो करेंगे तिरछा तिरछी गुना तो 30 दूनी 60। तब बीडी का लेंथ पहुंचोगे बेटा 60/13। बीडी का लेंथ मालूम हो गया मेरे को 60/13। 60 बटा कितना आ गया बेटा, बीडी का लेंथ 13। अब बीडी का लेंथ 60/13 आ गया बेटा, तो हम लोग सारा वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब देखो सबसे पहले cos थीटा चाहिए बेटा। सबसे पहले cos थीटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग करते हैं, इस ट्रायंगल को अलग करने का प्रयास करते हैं बेटा। क्या इस ट्रायंगल को थीटा के रिस्पेक्ट में कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, CDB। क्या बेटा CDB, डी 90 डिग्री है जी, डी 90 डिग्री है बेटा, डी 90 डिग्री है। और देखो लेट करते हैं बी, ये हो गया, और क्या ये सी है। और देखना बेटा इसमें भी दिया हुआ तेरा, इसमें भी क्या दिया हुआ, बीडी का लेंथ दिया हुआ बेटा 60/13। बीडी का लेंथ क्या आ गया 60/13। और बीसी का लेंथ देखते हैं बेटा, बीसी का लेंथ क्या बेटा 5। बीसी का लेंथ क्या है 5। निकालने को बोलता है बेटा cos थीटा। क्या बोलता है cos थीटा। क्या बोल रहा है cos थीटा, इसको मैंने थीटा एंगल मान लिया, इसको क्या मान लिया थीटा एंगल। तो cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया cos थीटा बेस अपॉन क्या बेटा हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो गया बेस बाबू 60/13। 60/13 अपॉन हाइपोटेनस कितना बेटा 5/1। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बेटा, सोल्व कर लो। 60/13 गुने 1/5, 12×5 60। क्या हो गया बेटा 12/13। cos थीटा का वैल्यू कितना गया बेटा 12/13, 12/13 आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग को क्या बेटा मिल गया, कोई दिक्कत है पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर बेटा इसको हम मिटाते हैं, इसमें कर लेना और प्रिंट करना चाहिए तो कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम अलग किए हैं ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को इसमें से क्या किया अलग किए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए एक और ट्रायंगल का यूज करेंगे बेटा। देखना एक और ट्रायंगल का यूज करते हैं बेटा, एक ट्रायंगल का यूज करते हैं हम लोग, और ट्रायंगल का नाम सोचिए बेटा। देखना इसमें भी डी 90 डिग्री है, डी 90 डिग्री है, और इसके सामने वाला क्या बेटा डी के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो इसको कौन सी नाम देते हैं, एक का बेटा एक का दे दो तुम क्या ए, और एक का दे दो क्या बेटा बी। ए का दे दो बी, और बी को क्या मान लो अल्फा। ओहो बी को क्या मान ले बेटा अल्फा। अच्छा अब बीडी क्या बेटा बेस, बीडी क्या है बेस, तो बीडी का लेंथ मिलेगा कितना 60/13। अब देखना बेटा AB का लेंथ, AB का लेंथ भी मालूम है क्या, AB का लेंथ मालूम है 12। अच्छा AD का लेंथ देखना बेटा, AD का लेंथ देखना, AD का लेंथ, AD का लेंथ नहीं मालूम है क्या, किधर गया AD का लेंथ नहीं मालूम बेटा। तो AD का लेंथ हम लोग निकाल भी सकते हैं, नहीं तो चलो इससे ही बना लेते हैं। अब देखिएगा कुछ करेंगे हम लोग, सबसे पहले परपेंडिकुलर निकाल लो बेटा, cos अल्फा का जो निकालते हैं, cos अल्फा निकालते हैं बेटा, या sin अल्फा निकालो ना, sin अल्फा लगाओ, या फिर क्या करो हाँ 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 देखो ठीक तो किया ना जी, चलो ठीक है बहुत अच्छा। अब देखो हम लोग cot अल्फा निकालते हैं बेटा, cot अल्फा निकालते हैं तो देखो क्या हो गया तेरा, ठीक है 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनस है बेटा, और ये क्या है 60 है, तो क्या AD का लेंथ मेरे को निकालना ही पड़ेगा है ना बेटा, AD का लेंथ क्या करना पड़ेगा निकालना ही पड़ेगा। अच्छा तो निकाल लेते हैं, AD का लेंथ क्या करते हैं निकाल लेते हैं। देखो तो इस ट्रायंगल को अलग कर लेना है बेटा, इस ट्रायंगल को क्या करना अलग कर लेना है, और इस ट्रायंगल का नाम क्या देते हैं बेटा क्या B, और इसका क्या दे दीजिए B के बाद D दे दो बेटा,
और इसको क्या नाम दे दो, ए नाम दे दो, ठीक है। और देखना बेटा 90 डिग्री के सामने वाला एबी का लेंथ कितना बेटा 12, एबी का लेंथ क्या है बेटा 12। अब देखो एबी का लेंथ है जो 12 है बेटा, और उसके बाद क्या इसका अल्फा है बेटा, ऐसा कुछ 60/13। अब देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है cos थीटा। देखो cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे बेटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 60/13 कितना बेटा 60/13 अब बटा 12/1। देखो इसको करो कैलकुलेशन बेटा, बहुत इजी है। 60/13 गुना 1/12, 12 पचे 60, 12 पचे 60, मतलब बेटा cos थीटा नहीं अल्फा, सॉरी बेटा cos अल्फा, cos अल्फा का वैल्यू जो हो गया क्या हो गया 5/13, क्या हो गया बेटा 5/13। तो अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या हो गया cos अल्फा का वैल्यू क्या हो गया बेटा 5/13 बेस अपॉन क्या बेटा हाइपोटेनस, ठीक है 5/13 हो गया। तो देखो बेटा इसका एक साइड और निकालेंगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा बेस अपॉन क्या हो गया बेटा हाइपोटेनस, बेस तेरा 5 हो गया, हाइपोटेनस तेरा 12 हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना 13 हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। उस तरह से कोई को पहले पूछता cot अल्फा, cot अल्फा ना बेटा cot अल्फा, तो cot अल्फा क्या हो जाएगा, cot अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, cot अल्फा का वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना बेटा 12, 5/12। बहुत इजी है। पहले cos अल्फा का वैल्यू इससे निकाल लिए, इसका वैल्यू निकाल लिया बेटा cos अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, और cos अल्फा का वैल्यू निकालने के बाद फिर मैंने परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल के इसका वैल्यू निकाल लिया बेटा cot अल्फा का वैल्यू निकाल लिया। ये तुम्हारा दूसरा आंसर हो गया, दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बहुत इजी है। क्या किया हम लोग इसमें नॉर्मल डाले, इसमें नॉर्मल था तो इसका एरिया निकाले, इसको बेस और इसको हाइट मान के इसका एरिया से फिर बेटा इसको बेस और इसको हाइट मान के क्या किए इसका लेंथ निकाले। जब बीडी का लेंथ निकाल गया तो फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग यूज किए इस ट्रायंगल को और क्या बेटा इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल के यूज करके हम लोग cot अल्फा का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, तो इसको प्रिंट कीजिएगा बेटा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, बहुत सिंपल है। मैंने ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ तो मैंने इसका लेंथ निकाल लिया बेटा, और इसका यूज करके सबसे पहले इसको हाइट और इसको बेस मान के इसका टोटल एरिया निकाले। इस एरिया का यूज करके इसको बेस और इसको हाइट मान के बीडी का लेंथ निकाल लिया, और जैसे ही बेटा बीडी का लेंथ आया तो हम लोग का सारा वैल्यू फटाफट आ गया। चलो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग किया कीजिएगा, बहुत कीजिए, पूछो नहीं मेरे भाई। यहाँ पर मैंने cos अल्फा का वैल्यू निकाला, cos अल्फा अगर मालूम हो जाएगा तो क्या cot अल्फा मालूम नहीं होगा क्या? आज इसका लास्ट क्लास है फर्स्ट चैप्टर का, इसमें लगभग बेटा सारा क्वेश्चन हम लोग कर दिए हैं। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे अच्छा अच्छी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो देखो बेटा हम लोग एक यूज करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, पहले लास्ट बनाते हैं ना, पहले लास्ट बनाते हैं, पहले लास्ट 56 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई में पूछते भी रहता है 10th क्लास में। एक क्या बोलता है cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू बेटा x, सॉरी cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो बोलता है प्रूव दैट बेटा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस बेटा 1। ओहो हो यही प्रूव करने का था कि ये सर एक वैल्यू कोची होगा महाराज, cos थीटा माइनस sin थीटा कोची होगा बेटा प्लस माइनस 1। बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, देखो cos थीटा प्लस ना बेटा sin थीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका वैल्यू नहीं मालूम, जिसका वैल्यू नहीं मालूम है जिसको लाना है बेटा उसको क्या हम लोग मानेंगे, कोई वेरिएबल मान लेंगे x y z कुछ भी मान लेंगे तो बन जाएगा। तो देखना बेटा लेट करते हैं, कुछ करते बेटा लेट, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, लेट करते बेटा cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं बेटा cos और sin में रिलेशन क्या होता है, स्क्वायर में
कोची होता cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोची बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोची बेटा 1 होता है। तो देखो अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है रिलेशन, तो स्क्वायर में रिलेशन होता है, इसमें स्क्वायर है नहीं तो क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी गेट इक्वेशन। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं बेटा, क्या करते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो देखो बेटा cos थीटा प्लस sin थीटा को स्क्वायर करेंगे प्लस लेफ्ट हैंड साइड में क्या बेटा cos थीटा माइनस ना बेटा sin थीटा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटू 1 प्लस x स्क्वायर। ओ ऐसे ना बात है सर, महाराज बहुत ही लगता हो जाएगा जी। तो ये जगह 1 का स्क्वायर प्लस क्या बेटा x स्क्वायर, RHS को स्क्वायर करके ऐड किए, LHS को भी स्क्वायर करके ऐड किए। अब क्या करेंगे दिस इंप्लाइड है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओहो प्लस 2ab 2 cos थीटा इनटू sin थीटा। अब देखो बेटा प्लस क्या लिख सकते हैं बउआ cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा राइटिंग खराब है लेकिन चिंता करने का जरूरत नहीं है। cos स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या बेटा sin स्क्वायर थीटा ओहो अब माइनस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा ओके इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर। ओहो ऐसा असर अरे राम। अब देखिएगा बेटा हम लोग इसको से इसको कैंसिल कर देते हैं, कट जा रहा है। अब देखिए बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जानते हैं जी 1 अब प्लस क्या बेटा 1 इज इक्वल टू क्या बेटा 1 प्लस x स्क्वायर। ये सर देखिए ना x स्क्वायर से x 1 से 1 कट गया सर, तो दिस इंप्लाइड क्या लिख सकते हैं बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, therefore x is equal to under root 1 is equal to plus minus 1। x किसको माना था बेटा x किसको माना है फ्रॉम सेकंड से, क्या बेटा फ्रॉम सेकंड से क्या लिख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा is equal to plus minus 1 and hence कल चल गया बेटा प्रूफ। जो कितना इजी है जी कितना इजी है। क्या किए cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू 1 था, अब प्रूफ करेगा था cos थीटा माइनस sin थीटा is equal to plus minus क्या बेटा 1। तो क्या किए इसको इक्वेशन फर्स्ट माने और इसको क्या कुछ मान लिए x इसको सेकंड मान लिए और दोनों का स्क्वायरिंग एंड क्या कर दिए बेटा एडिंग कर दिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिए। तो क्या होगा बेटा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड किए और राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड किए। तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2ab 2 स्क्वायर थीटा sin थीटा क्या होगा बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और माइनस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बेटा। ये क्या होगा 1 ये से एक कैंसिल हो गया बेटा 2 1 से 1 कैंसिल हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 / 1 मतलब क्या प्लस माइनस 1 देयरफॉर x किसको माने बेटा cos थीटा माइनस sin थीटा क्या माने x cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1। थोड़ा सा स्पीड तो करना पड़ेगा बेटा काहे कि हम लोग को जाना है आईआईटी लेवल देखें उससे अच्छा मैथ को हम बदल के रख देंगे पक्का प्रॉमिस है बेटा। खाली क्या करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मजा आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा मजा आने वाला है, खतरनाक। अब देखिए ना आईआईटी में पहले पूछा है 70 के आसपास में, इतना पुराना क्वेश्चन पूछता तो नहीं है लेकिन जानते हैं आईआईटी में कहियो पूछा है तो कर देखो। चलिए देखिए गर्दा क्वेश्चन, गर्दा मतलब उतना भी अच्छा ना है
मतलब इतना अच्छा कि गर्दा हो नहीं। तो देखिए हम बोलते हैं ना कि जहाँ आपको कंफ्यूजन होगा हर तरह के क्वेश्चन बता देंगे बेटा। ऐसा कर देंगे ट्रिगोनोमेट्री कि आप लोग से हाथ कोई मिलावेगा जी। सर लोग से ना पढ़ा दिए तो रसमा से काहे ला मैथ पढ़। cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा x। अब बोलता है सो दैट, कुछ बोलता है जी सो दैट, क्या बोलता है बेटा सो दैट, क्या बोला सो दैट sin थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या बेटा x स्क्वायर प्लस 1। देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाना बेटा, इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिए अभी आइडेंटिटी में हम नहीं पहुंचे। आइडेंटिटी भाई बड़ा बड़ा स्कूल में चल जाएगा, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का स्कूल में सब बच्चा के ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगभग खराब रहता है, तब बच्चा के नहीं रहता खराब बेटा, सारों के रहता है खराब। अब बता देते हैं जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी आप लोग का अच्छा कर देंगे एक बार बेटा तो उससे बेनिफिट्स क्या होगा पता है। ट्रिगोनोमेट्री में सेंस बढ़ेगा तेरा, और ट्रिगोनोमेट्री में सोचने का सेंस बढ़ेगा मतलब बेटा कैलकुलस क्लियर, कैलकुलस का मतलब फिजिक्स क्लियर। इसलिए कैलकुलस 12th का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जब तुम लोग को लगता होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सारा सब यही सब कैलकुलेशन होता है बेटा, सारा यही सब कैलकुलेशन होता है। तुमको इंटीग्रल और डिफरेंशियल में कोई दिक्कत नहीं होगा, तुमको दिक्कत होगा ये सब चीज में जो तुम फाकी मारा है। इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा 10 क्लास लगे तो लगे, लेकिन हम लोग पूरा ठोक के क्लियर कर देंगे। चलिए देखिएगा बेटा tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू x बोलता है बेटा सो दैट sin थीटा का वैल्यू क्या होगा ये। जब आप बताओ इस तरह के क्वेश्चन रहते ना बाबू आप बनावे कहते ना बाबू, तो देखिए कैसे बनेगा जी। जब कर tan sec थीटा के x वैल्यू दे देगा, sin tan और sec थीटा का वैल्यू क्या दिया होगा x। अब बोलता है कि sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो देखो बेटा sec tan में कोई रिलेशन होता है तो कहेगा हां सर आप इतना अच्छा से बताए हैं ना भूल जाएंगे। कुछ बताएं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। तो रिलेशन में के खाली लिखिए बेटा, लिखिए और थोड़ा सा मुस्कुरा जाइए। लिख के क्या कीजिए बेटा थोड़ा सा मुस्कुरा जाइए लिख के, और जानते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। देखिएगा बेटा लिखते हैं we know that क्या बेटा we know that sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओहो हो तो जानते हैं कुछ बोलना है हम कभी कभी ये बहुआ एगो फार्मूला है बेटा जेकर यूज बहुत होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू कौन होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ऐसा बात है महाराज, ऐसा बात है हाँ जी। तो देखिए बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं जी sec थीटा प्लस ना बेटा tan थीटा इंटू कोची बेटा sec थीटा और माइनस कोची बेटा tan थीटा इज इक्वल टू कोची बेटा 1। ओ हो हाँ सर लिख सकते हैं। एरा इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन कोची मान लीजिएगा बेटा फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू यहां पे डाल सकते हैं। तो लिखेंगे we put from फर्स्ट से कोची बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ क्या बेटा x। अब इसमें x को डाल दीजिए, तो जैसे ही x को डालिएगा ना बेटा ओ हो x को डाल दिए सर तो कौन हो गया बेटा sec थीटा माइनस tan थीटा ओ हो इज इक्वल टू क्या बेटा 1। आई देख राम ऐसा इतना इजी था सर। अब हम क्या करें तू सबके विश्वास नहीं है तो tan थीटा बराबर 1/x ट्रिगोनोमेट्री रोएगा ट्रिगोनोमेट्री नहीं रोएगा। मैथ को हम लोग तो माथा से देख रहा ना 4 किताब है बेटा 4 को किया तो 11 क्लियर, ऐसा 2-3 को कर देंगे तो 12th क्लियर हम आरटी तक एकदम भयानक बनाएगा सारा क्लियर कर देंगे हम। चलिए इक्वेशन नंबर इसको बेटा क्या करते हैं सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए बेटा tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ और sec माइनस tan का वैल्यू दिया हुआ, दोनों इक्वेशन में के बेटा एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें एलिमिनेशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, खाली या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। तो कोची करते हैं बेटा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कोची बेटा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं बैठता है, चिंता नहीं करना है, यही तो बात है जी। देखिए बेटा sec थीटा और प्लस ने बेटा tan थीटा के वैल्यू पहुंचे बेटो x। ओहो तो ऐसा sec माइनस tan का वैल्यू दे रहे हैं जी
तो हम कौची करियो बेटा tan थीटा बराबर कौची दे रहे बेटा 1/x। अब दोनों इक्वेशन को कौची कर रहे हैं बेटा ऐड कर रहे हैं। तो देखिए sec थीटा 2 sec थीटा sec थीटा क्या हो गया बेटा 2 sec थीटा। अब देखिए tan से tan गायब हो गया बेटा। अब बराबर x प्लस 1/x x प्लस क्या बेटा 1/x। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए 2 sec थीटा इज इक्वल टू x एलसीएम लेते हैं बेटा तो कौन चलेगा x² प्लस 1। ओहो तो ऐसा तो निकाल लिया महाराज sec थीटा के वैल्यू इधर डाल दे बेटा इधर डाल दियो। अब देखिए sec थीटा का वैल्यू निकल जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2 गुना में है यहां पे इधर जाएगा तो भागा में क्या हो जाएगा बेटा x² प्लस 1 अपॉन क्या बेटा 2x। ओहो ऐसा बात है सर इतना इजी था महाराज। तो देखिए बेटा इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिए ऐसे ताकि हम यहाँ पे सोल्व कर सके। खाली अब इसको सोल्व करना बेटा कुछ नहीं है बउआ सोल्व करना है। देखिए अब क्या करना है सोल्व करना है बस और कुछ नहीं करना। देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहे हैं आप लोग पॉज करके प्रिंट भी कर सकते हो बेटा थोड़ा सा मिटाएंगे बाबू थोड़ा सा ताकि हम लोग क्या कर सकें सोल्व कर सकें। देखिएगा बेटा sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है sec थीटा का वैल्यू दिया नहीं है आया है x² प्लस 1 अपॉन क्या बेटा 2x। sec थीटा होता कौन सी बाबू कौन सी होता है तो पता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो ये सर परपेंडिकुलर निकाल ना लेते सर तो निकाल लेते हैं। देखिए बेटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अंडर रूट x² प्लस 1 के होल स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बेटा माइनस 2x का होल स्क्वायर। अच्छा ऐसा बात है गुरुजी तो हाँ गुरुजी देखिए x के पावर 4 अब प्लस कौची बेटा 1 x के पावर 4 a² प्लस b² अब प्लस कौची बेटा 2ab 1 का स्क्वायर तो बहाने ना रह जाएगा बेटा। अब देखो माइनस क्या होगा 2x का होल स्क्वायर क्या बेटा 4x²। अब देखिए काम तमाम हो गया। इसको लिख सकते बेटा x² के होल स्क्वायर ओहो प्लस 1 के होल स्क्वायर। देखो बेटा 2x² माइनस 4x² क्या हो गया बेटा 2x²। ओहो ऐसी बात है इतना इजी है सर। अब तानी सुनो बेटा और मिटाते हैं ना थोड़ा सा और मिटाते हैं ऐसा आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा पॉज करके। देखिए ना गणित के मास्टर बना देंगे बहुत टीचर लोग तो चिंतित हो गए हैं कहना टेंशन मांगे पता ना उनको लगता है कैसे रोशनवा फ्री में पढ़ा दे। अरे भाई गरीब के बाल बच्चे हम लोग को भी सर या जहाँ भी अगले साल सुन रहे होंगे गौतम कुमार आनंद सर बेचारा मेरा हेल्प यानी भी रेलवे में सर जॉब करते हैं इससे दर्शन नहीं हो पाता है बहुत अच्छे इंसान बेचारे मेरे को फ्री में पढ़ाए तो हमको भी बनता है लेकिन मेरे को कोई गुरु लोग फ्री में शिक्षा दिए तो मैं भी। देखिएगा बेटा आप क्या लिख सकते हैं बेटा क्या a² प्लस b² माइनस 2ab इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या x² माइनस 1 का क्या बेटा होल स्क्वायर। ये सर स्क्वायर और रूट के लेके उड़ेगी महाराज तो उड़े दे x² माइनस 1 तो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल दिया है बेटा। और इसी तरह से हम लोग का प्रूफ हो गया sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर निकल गया है बेटा x² माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या बेटा x² प्लस 1 ये सर बन गया बना। तो यही क्वेश्चन 70 के दशक में आईआईटी में पूछता था। तो देखिए यही है आईआईटी के लेवल है ना। आई लेवल में नहीं ऐसा मत सोचिए कि आईआईटी में पूछा है और आईआईटी में पूछेगा जवाब आसान से बनेगा चिंता क्या कर रहा है ना जी। टेंशन लेने की बात है जी जब रोशन कुमार है तो चिंता की बात है। लोग कहता था कि केमिस्ट्री नहीं समझ में आता हाँ तब बोले केमिस्ट्री मेरा खुदे खराब है लेकिन कोई पूछता है कि सर मैथ अच्छा पढ़ाओगे फिजिक्स की केमिस्ट्री तो जाना वो बच्चे लोग से पूछेगा तो कहेगा कि केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हैं तो आप पता नहीं चलेगा कि फिजिक्स अच्छा पढ़ाएंगे केमिस्ट्री की मैथ। लेकिन भाई हमारा पहला प्यार क्या है गणित इसके साथ खेलते रहते हैं गलती भी होता है रो भी देते हैं बेइज्जती भी होती है इससे लेकिन पता कभी डरते नहीं है। यही आप लोग को करना बेटा मैथ पढ़ने का मैं एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आप लोग को कि डरना नहीं है। कोई क्वेश्चन ना बने तब खुश हो जाइए क्वेश्चन नहीं बनता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा जाइए है ना जी। कहला मुस्कुराइए काहे कि जानते हैं कि क्वेश्चन नहीं बनना है 4 बारी 5 बारी 6 बारी प्रयास करिएगा फिर रोशन कुमार से पूछिएगा तो हम बताएंगे तो 4 चीज सीखे बनाए ना बना था एक चीज हम बताए 5 चीज। अगर जो कोई क्वेश्चन बन जाता तब एक चीज सीखते लेकिन नहीं बना बेटा कुछ छोटी चीज सीखिएगा है ना जी छोटे ट्राई सीखिएगा इसलिए डरना नहीं है
कि हम ऐसे सीखे, हम ऐसे सीखे। याद है बाप रे बाप, हमारी समय सत्यम आते थे ना पढ़े तो हाफ पैंट पहन के, हाफ पैंट खोल के माथा पर रख देते थे, अच्छा लगता थे पढ़े। याद है जब हम लोग का गांव में रोड नहीं था, उस दिन को याद करते हैं जब सर जी को देने के लिए बेटा 60 रुपये मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन सर मेरे को फ्री में पढ़ाया। आज भी मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी होंगे सर जरूर सुनेंगे और सर तक जाइए करेगा। कल सर हमारा वीडियो रोज देखते होंगे, है ना? अब ना देखते होंगे, गुरु जी को हम बुलाते हैं, ऐसे नहीं करते। सर का फोटो एक लगाना बहुत जरूरी है ना, इसको बनवाते हैं। चलिए देखिए बेटा, एक पोर्शन आउट करते हैं, ज्यादा लंबा ना हुआ, कितना मिनट हुआ? 30 मिनट हुआ कि ना? हाँ 30 मिनट। हाँ तो दो क्वेश्चन कर देंगे ना, तो काम में तमाम बदल रहा हो। इधर से करिए दिए, इधर चला मैं उधर चला, जाने ना मैं किधर चला। ऐसे तो हम मेन क्वेश्चन करिए दिए हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग के मन में ना भरता है, जो लगता हो कि कौची सर ना करते हैं, तो हम सब कुछ कर दिए लगभग बेटा। अब तो हमारे को बुझाइते नहीं कि तो से नहीं बनेगा, सब अच्छा क्वेश्चन कर दिए लोग, लेकिन तोहनी का प्यार है ना, इसके लिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं। तो कहे कि हल्का करेंगे कि भारी, तो भाई हमरा पर छोड़ा तो हम हल्के ना करेंगे, हम पागल हैं जो भारी करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही इजी का कोची तक कर रहा है हमारा। अरे 35 मिनट पूरा कर रहा है, कम्मा पूरा करना है ना बेटा, कोची करना है बेटा, कम्मा पूरा करना है। देखिए बेटा 28 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है कभी कभी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में। ओहो, इफ tan थीटा, बिहार बोर्ड का भी बच्चा लोग अगर देख रहे हो तो देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री ना बेटा खतरनाक कर देंगे ना। खतरनाक मतलब समझता है ना, हिलसा उलसा में तो गुरु जी का हालत पतला कर दीजिएगा आप लोग जी, हमारे बच्चा लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोलता है बेटा, p sin थीटा। अगला दिन मैं अगला चैप्टर का थ्योरी बताऊंगा बेटा, और ये चैप्टर लगभग मैं खत्म कर चुका हूँ। ऐसे आप लोग अगर जो कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा नंबर ही है, याद रखिएगा 97 98 730 152 प्लस q cos थीटा, पूरा इंडिया जानता है ना, p sin थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन p sin थीटा प्लस q cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। ओहो, स्पीड होना बहुत जरूरी है हमारे में, ना होगा ना तो मजे नहीं आएगा, है ना जी। मैथ के मतलब स्पीड, तो बोलेगा ऐसा बात है गुरु जी, तो ये सर बताइए जल्दी जल्दी, हमारा पूरा वीडियो के लंबा खींचते हो। p बटा q, कौन सा बेटा परपेंडिकुलर, p बेस हो गया क्या बेटा q, ओहो, तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए, कौन सी निकाल लीजिए बेटा हाइपोटेनस। तो ये सर पाइथागोरस थ्योरम बताए थे ना प्रूव करके, हाँ जी, कहाँ नहीं बताएंगे, हमारे यही तो काम में है। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या बेटा बेस स्क्वायर, क्या हो गया हाइपोटेनस का वैल्यू ना बेटा निकल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, कौन सी करिए, मुस्कुरा दीजिए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। देखिए बेटा कितना इजी है, हम गाना में कभी कभी गाते रहते हैं, संगीत से प्रेम है, गाते तो खराबे हैं, लेकिन सुन लीजिए हल्का फुल्का, क्या करें। हमारे पहले रेडियो मिर्ची बजाते थे, और समीर के और कुमार सानू के गाना के इंतजार करते थे। आज आप लोग के पास हर समय कुमार सानू और समीर आ जाता है। उस समय याद है जब बकमाइन चोरी किए थे ना सत्या, पैसा चोरी करके बकमाइन खाते थे, कौची लगी विवाह फिल्म के गाना सुन ले। मेरा भैया को याद होगा, सुन रहा होगा, मेरा हर वीडियो देखता, उसको याद होगा कि कैसे हम लोग गायब करके भाई लोग लुक लुक के सुनते थे विवाह का गाना। कौन सा गाना, मिलन अभी आधा अधूरा, अरे भाई गाना देखिएगा बेटा, कहता है क्या p sin थीटा, ओहो हो sin थीटा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर p है, हाइपोटेनस क्या है बेटा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओहो ऐसा बात है महाराज, q इनटू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अरे राम इतना हल्का था गुरुजी, हम क्या करें, गुरुजी नहीं कहेगा ना भाई, ये कहेगा अच्छा लगता है ना।
P बटा, आज एगो मोटिवेशनल वीडियो भी हम लोग करेंगे अपनी माता बहन लोग के लिए। समाज में सुधार होना चाहिए, समाज में सुधार हो जाना चाहिए। महिलाओं के प्रति जो हम लोग का गंदा सोच है ना, उस सोच को बदलना होगा, क्योंकि हमारी माँ बहन घर से निकलने से भी डरती है कि बहुत ही बुरा बात है। सबको बुरा लगता है सबको बुरा, लेकिन सब वही काम करता। क्या हो गया बेटा, पी स्क्वायर बटा बेटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस बेटा क्यू स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओ हो, इतना हल्का गुरुजी, हम क्या कर रहे हैं, ये पी स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओ हो, प्लस में बेटा क्यू स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओ हो महाराज, इतना हल्का है जी। तो देखिए मुस्कुरा जाइए, काहे कि एलसीएम लिए हैं बेटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो एलसीएम नहीं बेटा, तो क्या होगा, दोनों एलसीएम सेम 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 सेम। यार देखिए सेम सेम, लगता है आंसर आ गया जी। सेम सेम पी स्क्वायर प्लस ना बेटा क्यू स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। ओ हो, कट गया। क्या बचा बेटा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप लोग से लास्ट में बेटा यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना भाई को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग जितना अपना भाई को आगे बढ़ाइएगा ना, आपका भाई रोशन कुमार उतना ही आप लोग के लिए ना बेटा मेहनत करेगा। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, और एक विनती यार, हम लोग की माँ बहन का ना रक्षा करना आपका हाथ है। भारत की युवाओं से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया करके ना सुधार जाओ मेरे भाई। तो देखिए इसको प्रिंट करिएगा। लगभग बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का सारा अच्छा क्वेश्चन मैंने 3 लेक्चर में पूरा कर दिया। 3 लेक्चर में मैंने क्या कर दिया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके रख दिया। आप देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को डालिएगा सॉल्व करके। जिस व्हाट्सएप से आएगा उसी व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा। क्या है, 97 730 152। नाम हुआ रोशन कुमार। नाम क्या है जी, रोशन कुमार। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा हम लोग का चैनल का। और नेट पे सर्च करता हूँ तो बहुत लोग को कभी कभी नहीं मिलता, तो क्या है, मास्टर मैथमेटिशियन डालिएगा तो आ जाएगा, या ना कुछ समझ में आए तो रोशन कुमार मोटिवेशनल बॉन्ड ऐसा डालिएगा तो आ जाएगा। सच्चू